उन्होंने कहा निकाल कर बाहर करो, जाओ मैं वरदान देता हूँ। भगवान नारायण ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारा जो नाती होगा, ये तो राक्षस होंगे, इनका उद्धार करने मैं आऊंगा, तुम्हारा जो नाती होगा वो भगवान का परम वैष्णव होगा, परम भक्त होगा। और भगवान वरदान दे करके चले आए। और महाराज अब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का वही नाती जो है तो प्रहलाद जी हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का जन्म होने लगा। ध्यान दीजिए दोनों के, थोड़ा शब्द पर गौर फरमाइए। हिरण्याक्ष हिरण्यक्ष इति हिरण्याक्ष, जिसके आंख में हिरण्यानी सोना, 24 घंटे जिसकी आंख में धन ही बसता हो, सोना ही बसता हो, कहाँ से 5 रुपए का जुगाड़ हो जाए, किसको पागल बना करके 100 रुपए ले लिया जाए, किसको ठग लिया जाए, किसको लूट लिया जाए, किसको लपेट दिया जाए, ओ समझ लो कि इन्हीं के वंश का है, ये हिरण्याक्ष का वंश है। अभी इनका वंश निर्मूल थोड़ी हुआ, अभी तक चल रहा है। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कौन है? बोले हिरण्यकश्यपु जो है ओ हिरण्यकश्यपु वो है जो महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक बात बताएं, सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को है जिसको जो आता हो और उसे करने न मिले। ये अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ये संदीप भैया हमारे गुरु भाई हैं, ये भैया जो हमारे आए आर्गन पर, ये बहुत अच्छे कलाकार, ये बड़े मुकेश भैया बड़े अच्छे कलाकार। लेकिन समस्या है कि हमारे साथ इनका चौप इसलिए नहीं बैठता कि हम कथा के आगे जो है तो ज़्यादा उपयोग संगीत का करते नहीं। तो अब इनको जो आता हो वो करने न दिया जाए, इससे बड़ा कष्ट कोई और होगा क्या है? जो आता हो, अब हमको कथा करने आता तो हमको कथा न कराइए आप और बैठाल दीजिए तो हमें तकलीफ तो होगा। अब ये बेचारे बैठे हुए, कोई बात नहीं, कल से आप लोगों का भी समय आएगा। हम कृष्ण जन्म के बाद में थोड़ा क्या है, इधर थोड़ा टारगेट ज्यादा रहता है कथाओं का, इसलिए कृष्ण जन्म के बाद में हम संगीत का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करते हैं। कृष्ण जन्म के पहले संगीत का थोड़ा हल्का हल्का प्रयोग रहता है। तो ये 3 दिन इन लोगों के लिए भारी जाता है बेचारों के लिए। तो अब करें क्या, बोर होने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, कथा में मन लगाओ, समय निकल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आपके बैतूल में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप लोगों के होते हैं और ये तो मिल गए। ये तार तुक्का ही है, राजू भैया के का तार तुक्का ठीक ठाक था। इन्होंने फोन लगाया, हमारे साथ में जो बोड़खी में संगीत था वो संगीत में नहीं ला पाया, उसमें से केवल हमारे गायक भरे मुकेश जी आए हुए हैं। बकाया वो बेचारे दोनों लोग अलग कार्यक्रम दिए थे, उनको वहां जाना था, ये कार्यक्रम बहुत जल्दी में बना। तो फिर ये 2 लोग हमको मिल गए, ये महारथी, तो हमारा काम सध गया। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, निका दोनों का जन्म हो गया। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष, जिसकी आंखों में 24 घंटे सोना ही बसे, वो जो है तो महाराज वही हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यपु जो महाराज 24 घंटा सोने के तलाश में रहे, वो हिरण्यकश्यपु है। और महाराज दोनों भागवतकार कहते हैं 4-4 हाथ बढ़ने लगे, बेली 4-4 हाथ, 4-4 हाथ बढ़ते हैं, मतलब ये लोभ के अवतार है भला। और लोभ हमेशा 4-4 हाथ बढ़ा करता है। दोनों जो है तो महाराज बढ़ने लगे, दोनों ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में हिरण्याक्ष ने जो है तो पृथ्वी को ले जा करके रसातल में डाल दिया है, रसातल में ले गया है। अब इधर क्या हुआ ध्यान दीजिए, भगवान नारायण जो है तो जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, पृथ्वी रसातल में चली गई, तो भगवान नारायण सबको समेट करके भगवान नारायण अपने
आप में भगवान, ध्यान दीजिए, भगवान आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। भला आंख मिचौली मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ना, एक उसकी आंख दबा लेता है और आंख दबा करके फिर और बच्चे छिप जाते हैं, वो कहते हैं अब तू मुझे ढूंढ। ऐसे भगवान हमारे आपके साथ आंख मिचौली। जब हम आप सब नष्ट हो गया, धरती चली गई रसातल में, कोई जीवात्मा कोई नहीं बचा, सबको भगवान नारायण ने समेट करके अपने आप में, नार यानी जल, यण यानी विश्राम करना, जल में भगवान विश्राम कर रहे हैं। और जब समय आया, ध्यान दीजिए, भगवान अनंत कालों तक विश्राम करते रहे। अनंत काल विश्राम हो गया भगवान का। अनंत काल बीतने के बाद आज भगवान को माया ने स्पर्श किया। ध्यान देना, जब तक माया स्पर्श नहीं करेगी तो परमात्मा की भी एक से अनेक बनने की इच्छा नहीं होगी। माया ने स्पर्श किया, जैसे ही माया ने स्पर्श किया तो भगवान को हंसी आ गई, और जब हंसी आई तो भगवान में इच्छा हुई। ध्यान देना, माया के स्पर्श से भगवान में इच्छा का निर्माण हुआ, इच्छा जागृत हुई। क्या इच्छा हुई? मैं एक से अनेक बनूं। और जैसे ही भगवान ने संकल्प किया एक से अनेक बनने का, उसी समय भगवान के नाभि से एक सोने का कमल निकल पड़ा है, और उस कमल के ऊपर जो है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, अंधेला ही अंधेला छाया हुआ है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा जन्मदाता कौन है। ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए, नीचे की ओर गए, कुछ नहीं मिला। ऊपर की ओर आए, ऊपर की ओर आए महाराज, फिर कुछ नहीं मिला। उसी समय ध्यान दीजिए, एक घनघोर अंधेले में दो शब्द दिखाई पड़े, ताय और पा, दोनों को जोड़ दिया तो मिल गया तप। तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे, और उसी समय पर भगवान ब्रह्मा जी को भगवान का सत्यलोक का दर्शन हुआ। वो सत्यलोक जो कभी नष्ट नहीं होता, भला वो सत्यलोक जो हमेशा नित्य चिन्मय है, उस सत्यलोक का दर्शन हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने एक श्लोक में यही श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया है, एक श्लोक में। और एक श्लोक में दिया, कहने लगे, जाओ ब्रह्मा जी अब सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण करने आ गए ब्रह्मा जी, अब सृष्टि बनाने लगे। लेकिन मानसिक सृष्टि की रचना पहले स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज यानी जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। भला पसीने से, जैसे जुआ कोई पालता है क्या बालों में? नहीं पालता, लेकिन पल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पसीने से उत्पन्न। वो खटमल, ये जो महाराज श्वेत से मतलब पसीने वाली सृष्टि हुई, लेकिन वो सृष्टि में आनंद नहीं आया। तब बोले अंडज सृष्टि का किया। अंडज सृष्टि का मतलब कि महाराज अंडे से प्रकट होने वाले सृष्टि। इसके बाद में फिर जब मामला जमा नहीं, तब भगवान ब्रह्मा विचार करने लगे क्या करें। तो भगवान रुद्र प्रकट हुए, भगवान शंकर से कहने लगे महाराज सृष्टि बनवाओ। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने कहा चलो हम बनवाते हैं ना, और बनवाने लगे। 1000 2000 जो है तो महाराज भूत बना दिए, 1000 2000 प्रेत बना दिए। सब जो है तो किसी के सिर ही नहीं, किसी के मुख ही नहीं, किसी के आंखें नहीं, भूत प्रेत बना दिए, डाकिनी साकिनी बना दिए। वो पकड़ पकड़ करके एक दूसरे को खाने लगे। भगवान शंकर की सृष्टि तो ऐसे ही है, को मुखहीन विपुल मुख काहू। भगवान शंकर जी का विवाह जब हुआ ना, तो बारात गए तो भोजन होने लगा। भोजन में सब बैठ गए भोजन करने के लिए। अब पत्तल परोसने वाला आया, तो एक सामने वाले के पास पत्तल डालना था, लेकिन पत्तल किधर डाले, आगे डाले पीछे डाले, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला भाग ही नहीं है। को मुखहीन, ये वाला ये जो मामला है ना, ये था ही नहीं। पूछा भैया पत्तल किधर डाले? अरे बोले डाल दो, जिधर ही डाल दोगे उधर ही आ जाएगा। कोई पागल थोड़ी है कि हमेशा 20 किलो का खोपड़ा लटका करके घूमे। जिस समय उसका काम पड़ता है उस समय आ जाता है। डाल दिया, आगे बढ़े तो एक भैया बैठे थे जिनके चारों तरफ मुंह था। को मुखहीन विपुल मुख काहू, चारों तरफ मुख, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में। पत्तल डालने वाला बोला किधर डालें? अरे बोले चारों तरफ डालो।
जिधर जिधर है उधर उधर डालो। कहने का मतलब भगवान शंकर तो ऐसे सृष्टि करेंगे ना। और महाराज वो सृष्टि का निर्माण हो गया और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, ये सृष्टि नहीं चाहिए, आप इस सृष्टि को जो है तो बंद करिए। अब ब्रह्मा जी ने 24 तत्वों का निर्माण किया है, 24 तत्व निर्मित हुए हैं। 24 तत्व निर्मित होने के बाद में अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सब करने के बाद में महाराज ब्रह्मा जी फिर भी सृष्टि, देखिए सृष्टि बढ़ेगी कैसे। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का होना जरूरी है। जब तक एक स्त्री और एक पुरुष नहीं होंगे सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। सब कुछ कर लिया लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ी। तब ब्रह्मा जी का शरीर विभक्त हुआ, टूट गया। वो ब्रह्मा जी ने जो शरीर धारण किया था वो बीच से टूट गया है। कहाँ? कमर से ऊपर वाला जो भाग है उससे एक पुरुष का जन्म हुआ है जिसका नाम पड़ा स्वयंभू मनु, और कमर से नीचे वाला जो भाग है वो उससे एक स्त्री का जन्म हुआ है। बोले स्वयंभू मनुवरो सतरो स्वयंभू मनोहरो सतरूपा, स्वयंभू मनोहरो सतरूपा, स्वयंभू मनोहरो सतरूपा। इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनूपा। इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनूपा। उत्थान पाद सुत जासो, उत्थान पाद जग जासो, रघुबर भगत जासो सुत दासो, रघुबर भगत जासो सुत दासो। लघु सुत नाम प्रिया व्रत ते, लघु सुत नाम प्रिया व्रत ते। वेद पुराण प्रशंसिते, वेद पुराण प्रशंसिते, वेद पुराण प्रशंसिते, वेद पुराण प्रशंसिते। मनु और शत्रुपा धरती के पहले स्त्री पुरुष, ध्यान दीजिए, इससे एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। धरती के पहले स्त्री पुरुष और ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी के नासिका से एक बाराह नारायण का जन्म हुआ है, बाराह भगवान का अवतार हुआ है। और वो बाराह सोने के बाराह भगवान भला, और वो बाराह नारायण भगवान धरती में छलांग लगा दिए हैं। जा करके महाराज धरती में रसा, धरती के अंदर अतल बितल सुतल तलातल रसातल 7वां तल है, और 7 तलों को चीरते हुए फाड़ते हुए रसातल में पहुंचे, धरती को लेकर के चले हैं। रास्ते में महाराज हिरण्याक्ष मिला है, हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध हुआ है। भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और धरती को लेकर के ऊपर आ गए हैं। महाराज ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को भगवान ने धरती दे दिया है और कहने लगे अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। और महाराज सृष्टि आगे बढ़ने लगी है। और ध्यान दीजिए, मनु और शत्रुपा के अब यहाँ से आगे की कथा हम सुनाएं कम और आप सुने ज्यादा, तब जो है तो पूरी कथाओं का स्पर्श हो पाएगा। और अन्यथा भगवान श्री कृष्ण फिर अपने राइट टाइम में आएंगे। राइट टाइम यानी 12 बजे,
उनके आने का टाइम जानते हैं क्या है? राइट टाइम 12 बजे, और 12 बजे तक आप लोग इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए अब केवल छू करके कथाओं को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हम घड़ी की तरफ देखें तो ये बिल्कुल 5 के करीब 4:30 बजा दिया है, और 4:30 बजा दिया, और अभी हमको ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष, महाराज वृत्तासुर चरित्र, ये सारे चरित्र, भवाटवी वगैरह ये सब पड़े हैं अभी। कथा